हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कोसोवो ने रिसेंटली इंडिया से कहा है कि कोसोवो को एक्सेप्ट करे एज ए कंट्री। ये कहना है कोसोवो की प्रेसिडेंट जोसा ओस्मानी का। ये देखिए, वियोन का आर्टिकल है, एक्सक्लूसिव कोसोवो इज़ नॉट कश्मीर रिकग्नाइजेस प्रेसिडेंट जोसा ओस्मानी अर्ज इंडिया। और दूसरी, यूर एक्टिव कोसोवो अर्ज इंडिया टू रिकग्नाइज इट, सेज इट्स नॉट कश्मीर। अब देख लीजिए कोसोवो को कौन कौन से देश एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं आपको जूम इन करके बता देता हूँ। जो पिंक बैकग्राउंड में है वो देश कोसोवो को एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और बाकी के वेस्टर्न यूरोपियन देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है एक, और कुछ पेरू भी है, कोलंबिया भी है और कुछ अरब कंट्रीज़ भी है। लेकिन इसमें चाइना और रशिया शामिल नहीं है। अभी मैं इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ कि कोसोवो की लोकेशन कहाँ है। देखिए, ये है गूगल मैप का यूरोपियन पार्ट। देखिए, ये है यूरोप का नक्शा। यहाँ पर देखिए रोमानिया है, ग्रीस है, टर्की, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। और यहाँ पर एक बाल्कन पेनिनसुला में कोसोवो है, सर्बिया के ठीक नीचे, नॉर्थ मैसेडोनिया के ठीक ऊपर। कोसोवो 2008 में सर्बिया से टूटकर एक देश बना था जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। सर्बिया एक रशियन इन्फ्लुएंस वाली कंट्री है। और एक बात तो, नेटो ने रशिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए सर्बिया पर अटैक कर दिया था, लेकिन तब सर्बियन लोग कोसोवो के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। रशिया से अच्छे रिलेशन होने की वजह से भारत ने अभी तक कोसोवो को एक्सेप्ट नहीं किया है। कोसोवो का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। कोसोवो ने 14वीं सदी में कोसोवो सर्बियन एम्पायर का एक रीजन हुआ करता था, जो एक ईसाई साम्राज्य था। दूसरी ओर ओटोमन एम्पायर था, जो एक मुस्लिम साम्राज्य था और अपने गोल्डन पीरियड में चल रहा था। उस ज़माने में एक दूसरे के साम्राज्य को हड़पने के लिए राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते थे, और इसी कड़ी में ओटोमन एम्पायर के सुल्तान मुराद ने 28 जून 1389 को कोसोवो पर अटैक कर दिया था। और इस जंग में ओटोमन एम्पायर ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। देखिए, ये एक जंग की तस्वीर है, बैटल ऑफ कोसोवो बाय एडम स्टेफानोविच, जिसमें बहुत खतरनाक दिखाया गया है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ये क्लेम करते हैं कि 28 जून 1389 की जंग अनडिसाइडेड थी, लेकिन हकीकत में सर्बियन एम्पायर को इस जंग में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था और कोसोवो ओटोमन एम्पायर के अंडर आ गया था। ओटोमन एम्पायर ने वहाँ मुस्लिमों और अल्बेनियन लोगों को बसाना शुरू कर दिया था। कोसोवो की अभी की आबादी लगभग 20 लाख है। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट को देखा जाए तो एक समय लगभग 1 लाख के आसपास हो सकती है। इतने लोगों को इस्लाम में लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसके बाद भी सर्बिया ने 1912 में हुए बाल्कन वार, देखिए ये ओटोमन एम्पायर का गोल्डन पीरियड है, जहाँ पर इसने यूरोप का एक बड़े हिस्से पर साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया था। और इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। सर्बिया ने 1912 में हुए बाल्कन वार में कोसोवो को ओटोमन एम्पायर से फिर से छीन लिया। बाल्कन वार की हार के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ लंदन भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रीटी लंदन में साइन हुई थी। कोसोवो को छीनने के बाद भी कोसोवो के लोग सर्बियन कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि सर्बिया और कोसोवो का कल्चर काफ़ी डिफरेंट था और दोनों का धर्म भी अलग अलग था। वर्ल्ड वार 2 में कोसोवो इटली के कंट्रोल में चला गया था और इसका नाम ग्रेटर अल्बेनिया रखा। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो कोसोवो एक नए देश यूगोस्लाविया में चला गया। अब यूगोस्लाविया क्यों टूटा और इसके पीछे क्या कारण था, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब 1992 में यूगोस्लाविया टूटा, तब कोसोवो सर्बिया के अंडर आता था और सर्बिया के लोग चुप चुनकर कोसोवो के मुसलमानों को मार रहे थे। लेकिन कोसोवो ने हार नहीं मानी और 2008 में कोसोवो ने अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया, जिसको सर्बिया आज भी नहीं मानता। सर्बिया आज भी कोसोवो को एक सेल्फ रूल्ड स्टेट मानता है। ज़्यादातर देशों ने जो वेस्ट कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में हैं, उन्होंने कोसोवो को एक देश के रूप में मान्यता दी है। कई पश्चिमी देशों ने भी भारत से कहा है कि अब भारत को कोसोवो को मान्यता दे देनी चाहिए। भारत अगर कोसोवो को स्वीकार कर लेता है तो पश्चिम के देश इसे डिसीजन को एक बहुत अच्छा डिसीजन बताएंगे।
लेकिन दूसरी तरफ ब्रिक्स देश नाराज़ हो जाएंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रशिया है, जो भारत का एक मजबूत और रिलायबल पुराना डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लायर है और भारत का एक बहुत अच्छा मित्र देश भी है। लेकिन क्या भारत कोसोवो को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करेगा? फ़िलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपको वीडियो के बारे में बोलना है उसको कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, साइनिंग ऑफ।